अपनी सोयाबीन की फसल को इल्लियों के प्रकोप से बचाने के लिए किसान ने जिस कीटनाशक का उपयोग किया वो फसल के लिए घातक साबित हुई और 6 किसानों की 90 बीघा में उगी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को क्या पता था कि अच्छी फसल की आस में महंगी कीमत पर खरीदा कीटनाशक उसकी फसल को ही चौपट कर देगा। शिकायत सामने आने पर मामले की जांच की गई और दोषी विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पारित हुए। लेकिन किसान की माने तो दुकान अब भी खुली है और व्यापार जारी है। वहीं लाखों के नुकसान के तले दबे किसान को बीमा कंपनी ने भी टरकाना शुरू कर दिया है। कड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगाने वाले किसान जहां प्रकृति की मार से अक्सर फसलों का नुकसान झेलते हैं, वहीं अब कीटनाशक विक्रेता भी अच्छे कमीशन के चक्कर में किसानों की फसल बर्बाद करते देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जावद तहसील में आने वाले अठाना के हनुमंतिया में घटा। यहाँ 6 किसानों ने अपने खेतों में जिस कीटनाशक दवा का स्प्रे किया उससे उनकी 90 बीघा की फसल खराब हो गई। शिकायत पर पूरी तरह नष्ट हुई 90 बीघा की फसल की जांच कृषि विभाग के अधिकारियों ने की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फसल नष्ट होने का कारण कीटनाशक ही है, जिसके बाद दुकानदार पर प्रतिबंध की कार्रवाई का आदेश भी हुआ, लेकिन सिर्फ कागजों में। किसान का आरोप है कि उप संचालक और विक्रेता की सांठगांठ के चलते केवल नाम मात्र की कार्रवाई की गई है। हमने श्री माया कृषि मंदिर से सोयाबीन की कीटनाशक दवाई दी और उसके बताए अनुसार ही हमने डाली मात्रा डिब्बे में मार्किंग कर रखी थी उसने, और उसका छिड़काव करने से हमारा फल और फूल सब जड़ गए। तो हमने आवेदन दिया कृषि कलेक्टर महोदय को और कृषि संचालक महोदय को, तो जांच दल आया तो उन्होंने बताया कि ये अधिक डोज डलवाने के कारण ये उसमें फल और फूल नष्ट हो गए। तो हमने उसको कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया तो उन्होंने 9 तारीख को उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। उसके बावजूद भी वो दवाई बेच रहा है। तो ये सब कृषि संचालक महोदय की मिलीभगत। 2 तारीख को अपने सीएम साहब आ रहे हैं जावद, वहाँ भी उनकी ये शिकायत करेंगे, हमारे कोई सुनवाई नहीं। मैं उप संचालक महोदय मान लो इसकी। हनुमंतिया निवासी किसान प्रेमचंद पिता कालूराम धाकड़ की माने तो 30 लाख का केसीसी है जो भरना है, ट्रैक्टर की किश्त है, मोटरें सुधरवानी है, घर परिवार का पालन पोषण करना है और ये सब कुछ फसल पर निर्भर था जो खराब हो चुकी है। इंसाफ के लिए बीते 1.5 महीने से गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्रालय से लेकर प्रभारी मंत्री तक से मिले, कलेक्टर ने भी आदेश दिए, लेकिन किसी के भी आदेशों का कृषि विभाग के उप संचालक दिनेश मंडलोई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में सभी किसान एक बार फिर शुक्रवार को नीमच दौरे पर आई प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर से मिले, जहां उन्हें प्रभारी मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14 एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कीटनाशक विक्रेता मेसर्स श्री माया कृषि मंदिर प्रोपराइटर भेरूलाल माली, शोरूम चौराहा रोगी कल्याण समिति, दुकान नंबर 10, नीमच को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 18(1) और सी के तहत कीटनाशक औषधियों के विक्रय और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध और कीटनाशक औषधि के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध का आदेश जारी किया था।